U3 की डिजिटल ई लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं बिन सिंह आज आपको कंप्यूटर के बारे में बताने जा रहा हूँ। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर आज के युग में हर फील्ड में कंप्यूटर की आवश्यकता होती है, चाहे वो बैंकिंग का काम हो, रेलवे का काम हो, अकाउंट का काम हो या इंडस्ट्रीज एरिया में हो, मेडिकल लाइन में हो, आपको हर फील्ड में कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि कंप्यूटर क्या है। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक और डाटा प्रोसेसिंग मशीन। कि जो कंप्यूटर है वो एक लाइट से चलने वाला और डाटा को प्रोसेस करने वाला एक यंत्र होता है। विच कैन रीड एंड राइट। इसका यूज राइट लिखने के लिए, रीड पढ़ने के लिए। कंप्यूट एंड कंपेयर। कंप्यूट मीन्स होता है तुलना करता है, कंप्यूट गणना करता है, एंड कंपेयर तुलना करता है। किससे? ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा वो कार्य जो हम कर रहे हैं विद हाई स्पीड गति से करता है, एंड एक्यूरेसी शुद्धता के साथ। कि जो कंप्यूटर है वो बड़ी बड़ी संख्याओं को हल करता है हाई स्पीड गति से और एक्यूरेसी शुद्धता के साथ। कि जब भी कंप्यूटर कोई भी काम करेगा इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होती है। अगर होती है तो वो ह्यूमन की मिस्टेक है, हमारी मिस्टेक होती है, मानवता की मिस्टेक होती है। बट कंप्यूटर को जो हम डाटा देंगे वो ही एक्सेप्ट करेगा और उसी डाटा को वो प्रोसेस करेगा। नेक्स्ट होता है हमारे पास फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की फुल फॉर्म सी मीन्स होता है कॉमन मीन्स होता है साधारण। ऑपरेटिंग मीन्स होता है संचालित करना, चलाना। एम मशीन होता है एक यंत्र होता है। पी प्रोसेसिंग या पर्टिकुलर मतलब विशेष कर, यूज फॉर प्रयोग में, टेक्निकल तकनीकी, एजुकेशन शिक्षा, रिसर्च खोज। की साधारण तरीके से संचालित किए जाने वाला या चलाए जाने वाला एक ऐसा यंत्र जो विशेष कर प्रयोग में लाया जाता है किस किस फील्ड में? तकनीकी, शिक्षा और खोज के क्षेत्र में। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स। कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स सबसे इंपॉर्टेंट होता है मॉनिटर एक टीवी की तरह दिखाई देने वाला एक पार्ट्स होता है जिसका यूज डिस्प्ले के लिए किया जाता है। नेक्स्ट होता है कीबोर्ड का यूज हम कंप्यूटर में टाइपिंग करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट होता है माउस का यूज हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए करते हैं। प्रिंटर का यूज होता है जो कंप्यूटर में हम सॉफ्ट कॉपी बनाएंगे उसी को प्रिंट करके हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना। स्पीकर का यूज होता है साउंड के लिए। एंड सीपीयू सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है कंप्यूटर में और सबसे कॉस्टली भी होता है सीपीयू, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो सारे हमारे सीपीयू के द्वारा ही प्रोसेस होते हैं। नेक्स्ट है हमारा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। जैसे ही हमने अभी सीखा है मॉनिटर, सीपीयू। नेक्स्ट है हमारा डीवीडी का यूज हम डाटा को स्टोर करने के लिए करते हैं और ये हमारी एक परमानेंट मेमोरी होती है। लैपटॉप ये जो हम टेबल पे कंप्यूटर को रखेंगे उस कंप्यूटर को हम डेस्कटॉप कंप्यूटर कहेंगे और जिसको हम बैग में रखकर या हाथ में उठा सकते हैं या कहीं पे भी ले जा सकते हैं उसे हम लैपटॉप कहेंगे। कीबोर्ड मैंने अभी इसके बारे में डिस्कस किया है। हार्ड डिस्क एक स्टोरेज होती है जो कंप्यूटर के अंदर डाटा को स्टोर करके रखती है। डाटा हमने अभी सीखा था कि वो कार्य जो हम कर रहे हैं या वो मेमोरी जो स्टोर की जाती है वो हार्ड डिस्क में होती है, सीडी में होती है, डीवीडी में होती है, पेन ड्राइव में होती है। यहाँ पे हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है स्पीकर का यूज वॉल्यूम के लिए। स्कैनर का यूज किया जाता है कि जो भी हमने फोटो टेक्स्ट को स्कैन करना हो वो स्कैनर की सहायता से हम स्कैन कर पाएंगे। पेन ड्राइव का यूज एक डाटा को ट्रैवल कराने के लिए यूज किया जाता है। इट मीन्स
एक लोकेशन से डाटा को दूसरे लोकेशन पे भेजने के लिए हम पेन ड्राइव का यूज करते हैं। नेक्स्ट रैम। रैम हमारी एक प्राइमरी मेमोरी होती है, इसके अंदर डाटा को जब हम स्टोर करेंगे वो शॉर्ट टाइम के लिए, इट मीन्स कम समय के लिए डाटा को स्टोर कर सकते हैं, वो हमारी एक प्राइमरी मेमोरी होती है। नेक्स्ट होता है माउस। माउस का यूज कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए किया जाता है। मदरबोर्ड पे कंप्यूटर के जितने भी ऑल पार्ट्स सारे मदरबोर्ड से कनेक्ट किए जाते हैं। मॉडेम का यूज होता है कंप्यूटर में नेट को कनेक्ट करने के लिए। हेडफोन का यूज होता है स्पीकर के लिए या माइक के लिए, दोनों का हेडफोन की सहायता से यूज किया जाता है। प्रोसेसर, ये हमारा इंपॉर्टेंस होता है, इसे हम कह सकते हैं द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो भी डिसीजन लेना होता है वो सारा प्रोसेसर का काम होता है, इसलिए हम इसको द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कह सकते हैं या कंप्यूटर का मेन पार्ट्स। नेक्स्ट है यूपीएस। यूपीएस हमारा एक इलेक्ट्रिसिटी बैकअप का काम करता है, एक लाइट का काम करेगा। नेक्स्ट होता है हमारा यूपीएस। यूपीएस हमारा एक लाइट की बैकअप का काम करेगा। नेक्स्ट होता है प्रिंटर। प्रिंटर हमारा डाटा को प्रिंट आउट निकालने के लिए यूज किया जाता है। जॉयस्टिक का यूज होता है कंप्यूटर को के अंदर हमें गेम खेलना है तो हम जॉयस्टिक डिवाइस का यूज करेंगे। माइक्रोफोन का यूज होता है माइक के लिए यूज किया जाता है। नेटवर्क हब या स्विच, ये जब भी हम मॉडेम से कंप्यूटर में नेट कनेक्ट करेंगे, यदि एक से ज़्यादा पीसी में हमें नेट को चलाना है तो हम यहाँ पे नेटवर्क डिवाइस का यूज़ करेंगे ताकि एक से ज़्यादा कंप्यूटर हम चला सके। पावर सप्लाई का यूज़ होता है सीपीयू के अंदर, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी पार्ट्स होते हैं उन सभी के अंदर पावर सप्लाई करने का काम पावर सप्लाई का होता है। नेक्स्ट होता है ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड का यूज़ होता है VGA, विजुअल ग्राफिक अडेप्टर या ग्राफिक कार्ड भी इसे कह सकते हैं। डिस्प्ले का काम जो भी होता है वो सारा ग्राफिक कार्ड की सहायता से होता है, या ये कह सकते हैं कि हम क्लियरिटी के लिए ग्राफिक कार्ड का यूज करते हैं। केबल, ये हमारी VGA केबल होती है जो CPU से मॉनिटर में कनेक्ट की जाती है। नेक्स्ट होता है बार कोड रीडर। ये जो हमारे कोड होते हैं, जो लाइनें होती है और जिनको हम स्कैन करते हैं, जैसे कि स्पीड पोस्ट होता है या कोई भी ट्रैकिंग करना हो तो कोड को स्कैन करने के लिए बार कोड रीडर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट होता है ग्राफिक टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट का यूज होता है यदि हमारे पास कोई भी फोटो है उसी का हमें ग्राफिक बनाना है या ग्राफ बनाना है, ग्राफिक बनाने के लिए हमें ग्राफिक टैबलेट का यूज करना होता है। ये हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स थे। नेक्स्ट होता है पार्ट्स ऑफ एक्सटर्नल, कि जो पार्ट्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो अभी हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल पार्ट्स के अंदर मैंने अभी डिस्कस किया था कि कंप्यूटर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। मॉनिटर होता है, CPU है, माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है या बारकोड रीडर जैसे ये भी आपने पढ़ा था, स्पीकर है, पेन ड्राइव है, कार्ड रीडर है। कार्ड रीडर के अंदर हम डाटा को स्टोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट होता है मोर्फो डिवाइस। मोर्फो डिवाइस का जो यूज होता है वो थम्स को या फिंगर को स्कैन करने के लिए हम मोर्फो डिवाइस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टीवी ट्यूनर। यदि हमारे कंप्यूटर में आपको टीवी चलाना है तो हम टीवी ट्यूनर का यूज करेंगे। नेक्स्ट होता है मॉडेम। मॉडेम का यूज होता है कंप्यूटर के अंदर नेट चलाना, हेडफोन, ये हमारे सारे एक्सटर्नल पार्ट्स है। अब हम बात कर रहे हैं इंटरनल पार्ट्स की। इंटरनल पार्ट्स के अंदर जो CPU के अंदर होते हैं, मदरबोर्ड होता है, प्रोसेसर अभी हमने पढ़ा था, प्रोसेसर फैन, ये प्रोसेसर को कूलिंग करने का काम करता है प्रोसेसर फैन। रैम हमने अभी पढ़ी है, रैम होती है, HDD पढ़ी है, हार्ड डिस्क ड्राइव। इससे पहले यूज होती थी FDD फ्लॉपी डिस्क, हमने SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई पढ़ा है, CD रोम पढ़ा है। इसका यूज होता है CD और DVD को रीड और राइट करने के लिए। CD